अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के सब्जेक्ट में हम प्रीवियस जो है फंक्शंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को रीड आउट कर रहे थे। फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ग्लोबल फंक्शन क्या है, लोकल फंक्शन क्या है, उसके अंदर पैरामीटर कैसे पास करते हैं। ठीक है जी, हम रेफरेंस कैसे, उसके रेफरेंस के साथ और वैल्यू के साथ हम कैसे जो है फंक्शन बनाते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दी हुई हैं। ठीक है जी, इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बुक है ज़रा ऐसे ही मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप है, लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना। बाकी वहाँ से आप लोगों को करवाया तो वो कंसेप्ट आप लोगों का अगर यहाँ से क्लियर हो जाए इस बुक से, तो आप लोग अपने नोट्स बना लें, आप लोगों के लिए फ़ायदा है। ओके जी, मैंने ये लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल ये सारे बताए थे। इसके बाद स्टैटिक वेरिएबल्स भी होते हैं। स्टैटिक है ना, लोकल वेरिएबल जो है जिसको हम डिक्लेयर करते हैं जिस कीवर्ड के साथ, उसके आगे हम स्टैटिक लगा देते हैं। जस्ट स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना है और कोई चीज़ नहीं है, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना है। स्टैटिक, ये देखें, दैट्स इट, ऐसे। ठीक है जी, ये हमने वेरिएबल बना दिया, उसके साथ स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है, ये चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा। बाकी तरीकाकार वही है। फंक्शन कैसे बनना है, फंक्शन को कैसे कॉल करना है, कॉलिंग फंक्शन क्या है, कॉल्ड फंक्शन क्या है, लोकल वेरिएबल कैसे एक्सेस करना है, ग्लोबल वेरिएबल कैसे एक्सेस करना है, पैरामीटर्स के अंदर वैल्यू कैसे पास करनी है। तो ये मैंने आप लोगों को प्रोग्राम प्रैक्टिस के साथ करके दिखाया हुआ है। रजिस्टर वेरिएबल्स, ये भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। इसके भी रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, उसके पहले हमने रजिस्टर वर्ड लगा देना है बस। ये देखें जी, रजिस्टर वर्ड लगाना है। तो यहाँ तक आप लोगों के जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इस बुक में आप लोग देख सकते हो जो भी ये फंक्शंस बनाए हुए हैं, आप लोगों को हर चीज़ ना इसमें थ्रू आउट गाइड की है, एक एक चीज़ बताई हुई है। तो आप लोगों की ये जो प्रैक्टिस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ आनी है। ठीक है, ये देखो आप लोगों के स्क्वायर का फंक्शन बनाया है। स्क्वायर का फिर एक आपने एक फंक्शन बनाया, उसको किधर मेन के अंदर कैसे कॉल करना है। ठीक है, पता चल रहा है ना आप लोगों को। रिटर्न बाय वैल्यू भी, रिटर्न बाय पैरामीटर, दोनों तरीक़ों से आप लोगों को करवाया है। ये देखें, यहाँ से मैं बस थोड़ा सा रिकॉल करूँगी। ये देखें जी, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, ये आप लोगों का असाइनमेंट स्टेटमेंट, अरिथमेटिक आउटपुट, ये सारी चीज़ें इधर इधर एक सीक्वेंस की फॉर्म में चीज़ें जो है वो मेंशन्ड है। कॉल बाय वैल्यू कैसे करना है, कॉल बाय रेफरेंस कैसे करना है, ये आप लोग देख लो। कॉल बाय वैल्यू भी करवाया हुआ है मैंने, कॉल बाय रेफरेंस भी बताया जी। रेफरेंस में तो हम एम्परसेंड को यूज़ करते हैं ना, ऐड सिंबल। ये क्या होता है भाई, इससे जो आपकी जहाँ पे स्टोरेज करवा रहे होते हैं ना वैल्यू, उसके लिए फ़ायदा है। हम रिज़र्व होते हैं, मतलब रेफरेंस कितनी की प्लेस लेगा, थोड़ी सी लेगा। एक बार तो उसने जगह ली हुई है, बस हम उसको ही रेफरेंस दे दे के यूज़ करते जा रहे हैं, दैट्स इट। कॉल बाय वैल्यू जितनी बार यूज़ करोगे, अलहदा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, अलहदा सारा काम करोगे, तो नो इशू। तो आप लोग प्लीज़ वो वाला लेक्चर लाजमी सुन लें जिनमें मैं ये सारी चीज़ें बताई हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन में वैल्यू कैसे पास करते हैं, उसके अंदर पास करने के एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होता है। ठीक है जी, आपका जो एक्चुअल पैरामीटर होता है वो हम मेन बॉडी के अंदर लिखते हैं, और फॉर्मल पैरामीटर जो होता है वो हमारा जो फंक्शन बनाया होता है और उसके अंदर हम बनाते हैं। होप सो स्टूडेंट, आप लोगों को फंक्शंस के अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। हाँ जी बेटा, ये देखें इस बुक में ये चीज़ें मेंशन है। फंक्शन विद एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट, ये देखें पेज नंबर ऊपर लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है पेज नंबर कौन सा है। फंक्शन विद एम्प्टी पैरामीटर लिस्ट है। एम्प्टी पैरामीटर में तो हमें पता है ना कि वॉइड होता है, तो वॉइड लिख लो या एम्प्टी छोड़ दो पैरेंथेसिस को। उसका मतलब वो यही होता है कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही इसके अंदर।
तो यहाँ पे ये देखें आपका प्रोग्राम लिखा हुआ है, वॉइड फंक्शन 1 बनाया हुआ है, वॉइड फंक्शन 2, ऐसे लिख लो भाई, ऐसे लिख लो, बात एक ही है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। यहाँ पे तो फंक्शन कॉल करवाया हुआ है ना, ये फंक्शन कॉल फंक्शन 1 को कॉल करवाया, फंक्शन 2 को करवाया। यहाँ पे ये क्या होता है, ये डिक्लेरेशन करवाई हुई है, इसके फंक्शंस भी बने हुए हैं, ये देखें जी, फंक्शन बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बड़े अच्छे से मैंने करवा दी हुई हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन कैसे बनाते हैं और फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। देखिए जी, फंक्शन का बड़ा आसान सा जो ट्रिक है यही होता है कि हम पहले फ़ंक्शन बनाएं, पहले फ़ंक्शन डिक्लेयर करें, फिर फंक्शन बना लें, और फिर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ उसको कॉल करें। मैंने एग्जांपल दी थी, मुझे क्लासरूम में जिस स्टूडेंट्स को कॉल करना है, मैं सिर्फ उसी का रोल नंबर जो है वो कॉल करूँगी, और देन वो अपनी जो प्रेजेंट है वो बोलेगा। तो इसी तरह इसका भी यही हिसाब होता है। हमने फंक्शंस तो सारे बनाए होते हैं, लेकिन हमें जिस प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, जिस प्रोग्राम ऑफ कोड की ज़रूरत होती है, बस उसको कॉल कर लेते हैं, दैट्स ऑल। बाकी प्रोग्राम ये नहीं कि हम स्किप कर देते हैं, बाकी प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा, लेकिन ये होता है कि वो चुप रहेंगे, जब उसको बुलाया जाएगा तब वो अपनी प्रेजेंस को शो करेंगे। तो ये फ़ायदा होता है फंक्शंस का, इसलिए फंक्शंस और मॉड्यूल्स में काम करना जो होता है ना, वो ज़्यादा एक्चुअली बेस्ट होता है। देन इनलाइन फंक्शन है। इनलाइन फंक्शन ऑलरेडी सारा कुछ है बताया हुआ। इनलाइन फंक्शन में क्या होता है, जैसे कि इसके लिए हम वर्ड कीवर्ड यूज़ कर लें, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ कर लें, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, जिसे हम स्टैटिक यूज़ कर रहे थे उसके साथ। ये आपका एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, ये मेन बॉडी फंक्शन है आपका, इसके अंदर हमने कॉल करनी होती है। रेफरेंस है, रेफरेंस इज़ पैरामीटर, यस, वैल्यू जो है हम पास करवाते हैं रेफरेंस के ज़रिए। एम्परसेंट को यूज़ करते हैं ना, एम्परसेंट, ये देखें जी, एम्परसेंट सिंबल बताया हुआ है। एम्परसेंट का यही होता है कि मेमोरी के अंदर वैल्यू कहाँ पे स्टोर करवानी है, तो ये एम्परसेंट एक्चुअली रेफरेंस पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक किस्म का रिपीट कर रही हूँ, हालांकि ये आज मुझे न्यू लेक्चर, न्यू टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए था, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। तो ये देखिए जी, एक फंक्शन बनाया हुआ है स्क्वायर बाय रेफरेंस के नाम से। इंटीजर तो डाटा टाइप है, वो तो आनी ही आनी है, और एंड जो है ना एक्चुअली इस वेरिएबल के नेम के साथ वो रेफरेंस बाय फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, हम कोई भी रेफरेंस यूज़ करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है, बस रेफरेंस ही तो यूज़ करना, न्यू वैल्यू डिक्लेयर नहीं करनी होती। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स में हम ये हमारी वैल्यू होती हैं, सिंपल, दैट्स ऑल, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं है। देखिए जी, जैसे कि अनसाइंड इंटीजर है, एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर आपने वैल्यू को सेट कर दिया हुआ है। प्रैक्टिस करें इन चीज़ों के ऊपर, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, प्रैक्टिस करें। आप लोगों को तो चाहिए कि शौक में ही प्रोग्राम्स लिखें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें कि ये कैसे काम कर रहा है। जब आपको एक वर्किंग बता दी है ना, तो आप लोगों को चाहिए कि डिफरेंट प्रोग्राम सर्च करो, अपनी बुक के सारे प्रोग्राम राइट करो, उसकी एग्जांपल्स, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करो। हाँ जी जी, यूनरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, आपको पता है कि ये हम ऑलरेडी भी यूज़ करते हैं। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, यूनरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर या सिंपल रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। तो अब हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल। हमने एक वेरिएबल बनाया ना, ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए थे ना हमने, ग्लोबल वेरिएबल्स व्हेन अ लोकल वेरिएबल ऑफ द सेम नेम इज़ इन स्कोप। अब दोनों जो है, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल, दोनों सेम नेम के साथ है। द यूनरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सेस अ लोकल वेरिएबल ऑफ द सेम नेम इन एन आउटर ब्लॉक। तो उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, सेम नेम के साथ तो कोई भी चीज़ कॉल नहीं होनी। अ ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस, लोकल वेरिएबल एक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप ग्लोबल वेरिएबल कर मतलब आपने बनाया हुआ, कैन बी एक्सेस डायरेक्टली विदाउट द यूनरी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इफ़ द नेम ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल इज़ नॉट द सेम एज द लोकल वेरिएबल। ये बेटा याद रखिएगा,
अगर आपका लोकल और ग्लोबल वेरिएबल सेम नेम के साथ है तो वो कभी भी एक्सेस नहीं होगा, लेकिन अगर आपका ग्लोबल वेरिएबल का नेम लोकल वेरिएबल के नेम से डिफरेंट है तो वो विदाउट रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी एक्सेस किया जा सकता है। ये देखो, यह प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है जी। इंट नंबर 7 ये एक डाटा टाइप है, उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यू जो है वो 7 क्या की है, इनिशियलाइज़ की है। तो ये आपका एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया है जिसका नाम ने नंबर लिखा है, ठीक है जी। क्या हमने वेरिएबल बनाया, नंबर। अब आपकी मेन बॉडी देखो, डबल, ठीक है जी। डबल क्या है, आपकी डाटा टाइप है, नंबर क्या है, आपका वेरिएबल है। अब देखो ये और ये वेरिएबल नेम सेम है, नेम सेम है ना, नंबर है और ये भी नंबर है, लोकल वेरिएबल, बस डाटा टाइप ही तो चेंज है। और मैंने आपको पहले बताया था कि आप इंटीजर टू डबल, डबल टू इंटीजर कन्वर्जन कर सकते हैं, और अगर डबल से इंटीजर करना हो तो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यू को स्किप कर दिया जाता है। सी आउट लोकल डबल वेरिएबल ऑफ नंबर, आपका लोकल डबल वेरिएबल जो है वो ऐसे एक्सेस हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अब ग्लोबल इंट वैल्यू ऑफ नंबर लेनी है, ये वाली लेनी है, ठीक है जी। ग्लोबल को एज अ लोकल इसके अंदर मेन बॉडी के अंदर चलाना है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपका सेम नहीं है, ठीक है, नंबर नंबर मतलब ये चेंज है, यहाँ पे एस लगा लो, नंबर्स लगा लो, तो सेम नहीं ना वेरिएबल्स नेम, तो फिर आप विदाउट रेजोल्यूशन ऑपरेटर भी इसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अब ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल सेम नेम से है तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपने ग्लोबल वेरिएबल के साथ रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, लोकल के साथ नहीं लगाना। ओके, देन आते हैं आपके फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है, फंक्शन सी प्लस प्लस इनेबल सेवरल फंक्शंस ऑफ द सेम नेम टू बी डिफाइंड एज लॉन्ग एज दे हैव डिफरेंट सिग्नेचर्स। तो सेम नेम के साथ डिफाइन किए जाते हैं फंक्शन, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रही है, शोर आप लोग बर्दाश्त कर रहे होंगे, तो क्या कर सकते हैं। एनीवे ये आप लोगों का जो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट है इसी तरह कंटिन्यू है आगे, डिफरेंट वेज के साथ काम किया हुआ है। तो बेटा ये जो आप कॉमा लगा के करें ना, तो ये आपके डिफरेंट वेरिएबल्स में, अब ये इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये तो इंट के नाम से ही बना दिया, तो फिर क्या हुआ, इंट तो नहीं ना लिखा हुआ अकेला, उसके साथ 1 2 3 लिखा हुआ है, तो वेरिएबल्स है। बस आप वेरिएबल्स नेम वो नहीं रख सकते जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं, उसके साथ चेंजेस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टेम्पलेट एक स्ट्रक्चर बताया है, टेम्पलेट है, आप लोग कैसे कैसे फंक्शंस जो हैं वो बना सकते हो, ठीक है जी। तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये आपका फंक्शन का जो पेज नंबर है 283, इसको देख लें, ये डिफरेंट वेज हैं आप करैक्टर्स को, डबल, इंटीजर, फ्लॉट, बस एक टेम्पलेट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि ऐसे ऐसी वैल्यू जो इनपुट 3 इंटीजर वेरिएबल 1, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फिर इसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फिर उसमें से करैक्टर जो मैक्सिमम है उसकी क्या वैल्यू है। रिकर्जन का कॉन्सेप्ट और देख मतलब ये होता है, रिकर्जन को ज़रा गौर से सुन लें बस। रिकर्जन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपने आप कॉल किया जाता है, दैट कॉल्स इट सेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। इट सेल्फ मतलब एक लूप होती है अपने ही इर्द गिर्द, अपने आप को कॉल करना, ठीक है जी। इसका सोल पर्पस क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना। फैक्टोरियल है जी, फैक्टोरियल, आइटरेटिव फैक्टोरियल, डिफरेंट मैथमेटिक्स के फार्मूलाज लिखे हुए हैं, तो ये आप लोगों को सारे फार्मूलाज अच्छे से आते होंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जितने कॉन्सेप्ट मैंने उस बुक से करवाए हैं बेहतर है उस बुक से नोट आउट कर लो और उसको कर लो। जो चीज़ें यहाँ से बताई हैं यहाँ से नोट आउट कर लें और अपने नोट्स बना लें, इससे आपको एक फ़ायदा हो जाएगा।
आपको कॉम्प्लेक्स नहीं होगा काम कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं, ठीक है। फिर वो एंड पे पूछना, और फिर मैं भी नहीं बता सकती कि क्या हमने रीड आउट कर लिया और क्या नहीं, ठीक है। आप लोगों को इसलिए मैं साथ साथ कह रही हूँ बेटा नोट्स बनाओ, एंड पे मुझसे नहीं पूछना कि मैम हमने क्या पढ़ लिया और क्या नहीं। मेन टॉपिक्स के नाम ज़रूर जो है वो आप लोग जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट है वहाँ पे सारी जो नेम है उसके टाइटल हैं वीडियोस के, उसी से पता चल जाना कि हमने क्या क्या चीज़ें रीड आउट कर ली हुई हैं। देखिए जी, रिकर्शन तो इट सेल्फ होता है, आइट्रेशन आप लोगों का लूपिंग होता है ना, तो आपको पता है ना आइट्रेशन रेपिटेशन है, आपका लूप है, तब तक चलेगी जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती। लेकिन रिकर्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट और चीज़ है। रिकर्शन में ये चीज़ मैटर नहीं करती, उसने इट सेल्फ अपने प्रोग्राम को चलाना है, डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है, वो बाउंड नहीं है। ठीक है, रिकर्शन में ये मैटर नहीं करता, उसकी कंडीशन मैटर नहीं करती, बस अगर रिकॉग्नाइज हो गया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे आप लोगों का ये जो चैप्टर है फंक्शंस का वो रैप अप हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। एंड नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है एरे को देखेंगे, एरे क्या चीज़ होती है, ठीक है। एरे करने के बाद फिर बताऊंगी कि फंक्शन में एरे कैसे कॉल करते हैं, एरे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल इसको कैसे करना है, ठीक है। पहले हम एरे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके जी स्टूडेंट्स, होप सो अच्छे खासे बोर हो गए होंगे आप लोग, तो इस फंक्शंस के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट, पैरामीटर बाय रेफरेंस, बाय वैल्यू, रिकर्शन क्या होता है, आइट्रेशन क्या होता है, ये मतलब सारा बेसिक A to Z आपको फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू दे दिया अगेन। तो आप लोगों ने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड लक, अल्लाह।